एमएनसी कौन होते हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएनसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन्हें हिंदी में विधान परिषद के सदस्य कहा जाता है, वो कौन होते हैं। एमएनसी बनने के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, एमएनसी का निर्वाचन कैसे होता है, एमएनसी की शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं, इसके साथ ही एमएनसी का कार्यकाल कितना होता है, और अगर आप या हम अगर चाहें कि एमएनसी बन जाएं तो कैसे बन सकते हैं, क्या करना होगा। कहने का मतलब है कि एमएनसी के से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए और जो हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो सभी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, कभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमएनसी होते कौन हैं। तो एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के सदस्य। तो जो एमएनसी होते हैं वो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, और इन्हीं को कहीं कहीं पर विधान पार्षद भी कहा जाता है। अब बात आती है कि विधान परिषद क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको विधानमंडल वाले वीडियो में बताया है कि राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है, और विधानमंडल के दो सदन होते हैं, 2 हाउसेज होती है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा जो होती है वो भारत के प्रत्येक राज्यों में है, जबकि वर्तमान समय में विधान परिषद भारत में सिर्फ 6 राज्यों में ही है। तो जब विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है तो विधान परिषद के सदस्य भी सिर्फ 6 राज्यों में ही होंगे, और ये 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद के सदस्य होते हैं, यानी कि इन्हीं 6 राज्यों में एमएनसी होते हैं, बाकी किसी भी राज्य में एमएनसी नहीं होते हैं। जबकि वहीं बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्यों में होती है, इसीलिए विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलए, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जिन्हें हम विधायक के नाम से भी जानते हैं, वो भारत के प्रत्येक राज्यों में होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात कर रहे हैं एमएनसी की, ना कि एमएलए की। और वहीं एमएलए और एमएनसी में क्या अंतर होते हैं, इस विषय पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक राज्य में कितने एमएनसी हो सकते हैं। तो एक राज्य में न्यूनतम 40 एमएनसी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूनतम 40 हो सकते हैं। और अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम उस राज्य के जो विधायकों की संख्या है उसके 1/3 के बराबर हो सकते हैं। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में 243 यानी कि 243 विधायक होते हैं। अगर इन 243 विधायकों का 1/3 किया जाए तो नंबर होता है 81 यानी कि 81। कहने का मतलब है कि बिहार में अधिकतम 81 एमएनसी हो सकते थे, वहीं न्यूनतम की बात करें तो वो 40 हो सकते थे। तो इसीलिए बिहार में क्या किया गया है कि 75 एमएनसी की संख्या को निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि न्यूनतम से अधिक हो गया और अधिकतम से कम हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी राज्य में 40 से कम एमएनसी नहीं हो सकते, और अधिकतम उस राज्य के जो विधायकों की संख्या होगी उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। तो अब बात करते हैं योग्यता की, कि अगर कोई व्यक्ति एमएनसी बनना चाहता है तो इसके लिए उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति एमएनसी बनना चाहता है तो इसके लिए जो सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि वह पागल या फिर दिवालिया ना हो। तीसरी योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और इसके साथ ही संसद द्वारा और भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं
और भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो कि उस व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी वो एमएनसी बन सकता है। अब बात करते हैं एमएनसी के निर्वाचन की। तो जो अधिकतर एमएनसी होते हैं उनका निर्वाचन होता है, जबकि कुछ एमएनसी को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है। तो जो एमएनसी होते हैं उनको जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से नहीं चुना जाता, बल्कि जो टोटल एमएनसी होते हैं उनमें से 1/3 जो एमएनसी होते हैं उनको स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, इन सभी के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। वहीं जो 1/12 सदस्य होते हैं उनको राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक जो होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। यानी कि वैसे स्नातक जो 3 वर्ष पूर्व से स्नातक कर चुके हैं और 3 वर्षों से उस राज्य में रह रहे हैं वो उन्हें निर्वाचित करते हैं। वहीं जो 1/12 सदस्य होते हैं उनको 3 वर्ष से उस राज्य में अध्यापन कर रहे अध्यापकों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन ये अध्यापक न्यूनतम माध्यमिक स्कूल के होने चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल के होंगे टीचर वो इन्हें नहीं चुन सकते। वहीं जो 1/3 सदस्य होते हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। बाकी जो 1/6 सदस्य बच जाते हैं, 1/6 जो सदस्यों की संख्या बच जाती है उनको राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है। और राज्यपाल साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नामांकित करते हैं वहाँ पर एमएनसी के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एमएनसी होते हैं उनको जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से नहीं चुना जाता, बल्कि जनता का प्रतिनिधि और कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा इन्हें चुना जाता है। तो अगर आप यहाँ एमएनसी बनना चाहते हैं तो इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम चुनाव लड़ें या फिर हमें राज्यपाल के द्वारा नामांकित कर दिया जाए। अब बात करते हैं एमएनसी के शक्तियों एवं कार्यों के बारे में। तो जो एमएनसी होते हैं इनका स्थान राज्यों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि अगर इनका स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता तो ये सभी राज्यों में होते हैं, जबकि ये सिर्फ 6 राज्यों में ही हैं। तो इनकी जो शक्तियाँ एवं कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान राज्यों में नहीं रखती हैं। जो एमएनसी होते हैं वो एक विशेषज्ञ की तरह होते हैं, और जो विधान परिषद होता है इसे एक विशेषज्ञ समिति की तरह माना जाता है, जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा होती है। तो जो एमएनसी होते हैं वो क्या करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अगर कोई गलत कानून बनाया जा रहा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विधानसभा होती है उसमें सरकार का बहुमत होता है, और विधान परिषद में सरकार का बहुमत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब कोई ऐसा विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है या कोई महत्वपूर्ण विधेयक नहीं है, तो वो विधेयक क्या होता है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पारित होना चाहिए, धन विधेयक को छोड़ करके सभी विधेयक लगभग। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई राज्य में कानून बनता है तो उसमें एमएलए के साथ साथ एमएनसी की जो सहमति है वो भी आवश्यक होती है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पारित होगा तभी कानून बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के ऊपर एक अंकुश रहता है, एक कंट्रोल रहता है विधान परिषद के द्वारा कि अगर जो एमएनसी होंगे वो जब अपना सहमति देंगे, उनके पास से जब बिल पारित होगा तभी वो कानून वहाँ से बन सकता है। और कहीं कहीं पर तो ये भी कहा जाता है कि विधान परिषद के होने से या एमएनसी के होने से कोई खास फायदे नहीं होते। शायद इसीलिए भारत में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। अब बात करते हैं एमएनसी के कार्यकाल की। तो एमएनसी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 जो एमएनसी होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनका स्थान पर नए एमएनसी आते हैं। कहने का मतलब है कि 2 साल के बाद जो 1/3 मेंबर होंगे उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसका स्थान पर नए लोग आएंगे। फिर 2 वर्षों के बाद 1/3 का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसका स्थान पर नए लोग आएंगे, और फिर 2 वर्षों के बाद 1/3 का खत्म हो जाएगा कार्यकाल और फिर वहाँ पर दूसरे लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है। विधान परिषद हमेशा चलते रहता है, वो कभी भंग नहीं होता। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं
उनका कार्यकाल प्रत्येक 6 वर्षों के बाद खत्म अवश्य हो जाता है और उसका स्थान पर नए लोग आते हैं। जो पहले से एमएलसी हैं वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर से नामांकित हो सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो जो विधान परिषद है उसको कुछ राज्यसभा की तरह ही बनाया गया है और इनके जो कार्यकाल होते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं, वो भी इसी तरीके से इनका कार्यकाल समाप्त होता है और फिर नए आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको आसान शब्दों में एमएलसी के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।